ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आपका सबका स्वागत है चैनल पर। आज का टॉपिक है आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, हम चेक करेंगे कि जो आपके पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो सकता है ये आपके स्पाउस भी हो, क्रश भी हो, आपके लवर हो, आप रिलेशनशिप में हो एक दूसरे से, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कुछ भी है, हम उसके बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे कि वो आपके बारे में पहले तो क्या एनर्जी रखते हैं, उनके दिमाग में आपके बारे में क्या चल रहा है, और वो इमोशंस कैसे रखते हैं आपके लिए। और फिर हम चेक करेंगे नेक्स्ट एक्शंस क्या लेने वाले हैं वो इस रिलेशनशिप, जिस भी फेज़ में आपका करंट रिलेशनशिप है उस फेज़ के नेक्स्ट एक्शंस वो क्या लेंगे आपको लेकर। और फिर हम चेक करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम गाइडेंस भी लेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, एंड तक ज़रूर देखिएगा रीडिंग को। और अगर रिजोनेट होती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। ओके, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम 3 बार लीजिए, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लो, रिलैक्स हो जाओ, फील रिलैक्स, क्योंकि हमें एग्जैक्ट एनर्जी पिक करनी है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हो। एग्जैक्ट एनर्जी हमें पिक करनी है, तो रिलैक्स हो जाइए, थॉट मत लीजिए, और उसके बाद वो मेमोरीज रिकॉल कीजिए जो आपकी और उनकी बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं। अगर आपके पास उनका फ़ोटो है तो आप फ़ोटो को भी देख सकते हो, उनके फेस को विजुअलाइज कीजिए। ओके, पहली चीज़ तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जा रहा है कि आपके पर्सन अभी साइलेंट है, चुप है, शांत है, बोल नहीं रहा है। हो सकता है कि आप कांटेक्ट में भी हो, बट उतनी बातचीत नहीं हो रही है, उतना कन्वर्सेशन या उतना गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। अभी थोड़ा साइलेंट में है आपके पर्सन, आपके फाइनेंस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर थोड़ा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ये चीज़ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली है, ये ज़्यादा दिन चुप नहीं रह सकते, ये ज़्यादा दिन बिना आपसे कम्युनिकेट किए, बिना बात किए नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। ये एनर्जीज ऐसी रखती है आपके लिए कि इनको पता है कि आप इनके सोलमेट काइंड ऑफ पर्सन हो। इनको ऐसे लगता है कि आपको ये बहुत सालों से जानते हैं, बहुत समय से जानते हैं, बहुत डीप कनेक्शन है आपके साथ इनका, और इनको लगता है कि आप इनके बेस्ट फ्रेंड की एनर्जी मतलब आती है। मतलब इनको लगता है कि आप एक ऐसे दोस्त हो जिसके साथ कोई भी चीज़ शेयर की जा सकती है, जिसके साथ इमोशंस शेयर किया जा सकते हैं, जिसके साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा सकता है। आप बहुत लविंग, नर्चरिंग हो, फन लविंग हो, आप ऐसे पर्सन हो जिनके साथ इनको मज़ा आता है। इनको ऐसे लगता है कि यार मतलब बस अब इंजॉय ही करें, एकदम ऐसे मस्त फीलिंग आती है इनको। और इनको लगता है कि आपके साथ ना इनका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है। मतलब ऐसा नहीं है, देखो आप हो सकता है कि कोई लोग यहाँ पे बस नए नए ही मिले हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ऐसा डीप कनेक्शन नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि आप बस ऐसे रिसेंटली मिले हो, या फिर आपने बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं किया है। बट अभी जितना भी टाइम एक दूसरे को आप दे रहे हो, उस टाइम में भी आपको ये फीलिंग आ रही है कि आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत सालों से जानते हो, और बहुत करीब से जानते हो इनके साथ। मतलब इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, कोई भी चीज़ शेयर की जा सकती है, कोई भी बात बताई जा सकती है। और हाँ, एक और चीज़ है, ये आपको फ्लावर देना चाहते हैं, या आपको कोई वाइट कलर, पिंक कलर, या फिर लाइट कलर होते हैं ना, लेवेंडर, या मतलब जो भी लाइट शेड कलर है फ्लावर्स के, वो आपको देना चाहते हैं। ये इनकी विश है, या अब जब भी आप मिलोगे ये आपके लिए फ्लावर लेकर ज़रूर आएंगे, क्योंकि इनको देना है आपको। और ये इनकी विश भी हो सकती है। अगर ये नया नया कनेक्शन है तो डेफिनेटली ये जब भी आपसे अभी मिलेंगे तब ये कुछ ना कुछ मतलब बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं, बट या फ्लावर ज़रूर लेकर आएंगे, जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली पिक हो रहा है। इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना, खाना बहुत पसंद है।
पता नहीं ये कहाँ से आया, बट या इनको जब आप दोनों टाइम स्पेंड करते हो तब, या शायद आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी ऐसी जगह होते हो जहाँ पे आप खा पी सकते हो, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हो, आप बातें कर रहे हो, साथ में खा भी रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ना कम्युनिकेशन की ही एनर्जीज आ रही है, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में शायद रिश्ता अभी अभी शुरू हुआ है, आप अभी अभी मिले हो एक दूसरे से और अभी अभी आप कम्युनिकेट करना स्टार्ट किए हो। तो आप एक दूसरे के साथ बात करके रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हो या उस फेज में हो कि बस अभी बात करनी है, ठीक है। आप एक दूसरे को बस जानना चाहते हो कि आप कैसे हो, वो कैसे है, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसे ही आ रही है, ये आपको जानना चाहते हैं कि आप कैसे हो। आप मतलब इनको अच्छा लगता है आपके साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना, कंटिन्यूअस ये आपसे बात करना चाहते हैं। और क्यों, और फिर ये जानना भी चाहते हैं। तो शायद ये वही वही हो सकता है कि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। तो ये नया नया कनेक्शन है, ये नया नया है आपका मीटिंग, ठीक है। और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं विद दिस चार्टेड कार्ड। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन आपके रिलेशन को आगे ज़रूर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ इनको बहुत इंजॉयमेंट, फन, लविंग, एकदम ऐसे एक्साइटमेंट ऐसे फील होती है, ठीक है। ऐसा कुछ उदासी ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले शायद इनकी लाइफ में ऐसा था कि बहुत साइलेंट हुआ करते थे, या फिर ये सबसे अपनी बात शेयर नहीं कर सकते। मतलब इनके साथ ऐसा हो सकता है कि इनकी एनर्जीज आ रही है बिल्कुल विद द 4 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल ऐसे चुप वाली, होल्ड करने वाली, पीछे हटने वाली नहीं बोलूँगी मैं, बट आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस से कंफर्टेबल नहीं हो जाते तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो शायद यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो कंफर्ट जोन इनको आपके साथ मिलता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। दूसरी चीज़, इनको एक चीज़ और लगती है कि आप थोड़े गुस्से वाले हो सकते हो। मुझे नहीं पता आपने इनके सामने गुस्सा दिखाया है भी या नहीं, बट हाँ इनको लगता है कि आप में थोड़ा गुस्सा तो है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही गुस्सा है। किसी चीज़ को लेके हो सकता है, सिचुएशंस को लेके हो सकता है, या यूं ही आपका नेचर होगा गुस्से वाला, जो इनको लगता है कि गुस्से वाले तो हो आप, ठीक है। ओके चलो, अब इनके इमोशंस चेक करते हैं कि ये इनके इमोशंस क्या है आपके लिए, इनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, इनकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। इनकी फीलिंग्स बताइए हमें। हो ओके, इनको लगता है कि शादी का कार्ड आया है आजकल, ये शादी का कार्ड बहुत आ रहा है, ठीक है। ये आपके ये ना आपको अपनी फैमिली की तरह देखता है, या इनको आपके साथ अपनी फैमिली बनानी है। मतलब ये फ्यूचर है, बहुत आगे की बात ये सोच रहे हैं, बिल्कुल अभी का मुझे नहीं लग रहा है कि रिसेंट में ऐसे सोच रहे हैं। मतलब इनको लगता है कि ये शादी करेंगे तो आपके साथ कर सकते हैं, ठीक है, अगर सारी चीज़ें सही रही तो, ठीक है। क्योंकि अभी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। फीलिंग्स मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि ये प्यार इमोशंस के उस फर्स्ट फेज पे या फर्स्ट स्टेज पे है, जहाँ से बस इमोशंस स्टार्ट ही हुए हैं, जहाँ से बस इमोशंस वो स्प्राउटिंग जिसको बोलते हैं हम, मतलब बीज तो बो दिया है, ठीक है। बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, मिले हो एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है, बट उसके बाद जो होता है ना स्प्राउटिंग, ठीक है, मतलब बीज तो बो दिया, फिर उसके बाद हल्की हल्की स्प्राउटिंग, अंकुरित जिसको बोलते हैं। तो वो जो फीलिंग्स है वो अंकुरित होना स्टार्ट हुई है, अभी अभी स्टार्ट हुई है। और इनको भी पता है कि आप थोड़ा शायद हार्श टाइम से गुजरे हो, या हो सकता है कि वो भी थोड़ा हार्ड टाइम से गुजरे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये हम आपके लिए देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखता है। तो इनको शायद ये चीज़ पता है कि आप थोड़े हार्ड टाइम से गुजरे हो, एक लॉस्ट से गुजरे हो। वो लॉस्ट इमोशनली हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली विद दिस 3 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, ठीक है। तो उनको लगता है कि आपको टाइम देना चाहिए, और ये टाइम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये पूरा टाइम देंगे आपको। जब तक आप फुल्ली अपनी एनर्जीज में नहीं आ जाओगे, जब तक कि ये प्यार का कब्जे जो अभी अभी स्प्राउट होना या अभी अभी डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, वो स्टेबल नहीं हो जाता, वो कंफर्म नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक ये आपको टाइम देंगे।
ऐसा इन्होंने सोचा है, क्योंकि ये आपको अपनी फैमिली मानते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं विद दिस बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये शादी भी बारे में सोचेंगे, बट अभी नहीं, ठीक है। अभी इनको भी टाइम चाहिए, आपको भी टाइम चाहिए। और जब आप दोनों का रिलेशन अभी जब स्प्राउट हुआ है तो एक बड़ा सा सैपलिंग बनेगा, प्लांट बनेगा, पेड़ बनेगा, फल फ्रूट आएंगे, उस हिसाब से वो सोचते हैं। और उसके बाद में इनकी एनर्जीज ये भी है कि हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर हैं, उनके बारे में भी ये सोच रहे हैं कि फैमिली को मनानी है या फैमिली के बारे में बात करनी है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू फैमिली हियर, ठीक है। जो भी इमोशंस ये आपके लिए रखते हैं वो फैमिली रिलेटेड ही है, ठीक है। तो आप चेक करो कि आपकी और इनकी फैमिली का क्या सीन है, कैसे है, ये क्यों ऐसे सोच रहे हैं कि पहले फैमिली को देखनी है और फिर बाकी बातें बाद में करनी है। और ये आपको भी टाइम देना चाहते हैं, ये खुद को भी टाइम देना चाहते हैं। ओवरऑल ये इस कनेक्शन में कोई भी गड़बड़ी या कोई फास्ट डिसीजन नहीं लेना चाहते या बहुत फास्ट नहीं जाना चाहते। ये खुद को भी पूरा टाइम देंगे, आपको भी पूरा टाइम देंगे, रिलेशन को नर्चर होने देंगे, कनेक्शन को नर्चर होने देंगे, एक स्टेबल बेस बनाएंगे, फिर उसके बाद एक्शंस लेंगे शायद। फिर अभी हम चेक करते हैं कि इनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। हाँ हाँ हाँ, आपके लिए इनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। हाँ हाँ हाँ, आपके लिए। देखो, एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसे बोला मैंने, एक्शंस के बारे में हम बोल रहे थे और ये वाला कार्ड आ गया। ये रेडी है, ठीक है। मतलब अगर अभी ज़रूरत पड़ी कुछ भी एक्शंस लेने की, ठीक है, कुछ भी आगे बढ़ने की या रिलेशन को आगे एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने की, कुछ स्टेबिलिटी लाने की, तो ये रेडी है, ठीक है। बट इनको लगता है कि आप रेडी नहीं हो, आपकी सिचुएशंस रेडी नहीं है। हो सकता है कि आप करियर कर रहे हो सकता है आप जॉब में कुछ सेटल होना चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हो, ठीक है। और या आप पढ़ रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ उनको लगता है कि आपको टाइम देना है, क्योंकि अगर अभी ये डिसीजन लेंगे या अभी ये एक्शंस लेंगे तो ना गड़बड़ ना हो जाए, कहीं चीज़ें उलट पुलट ना हो जाए, कहीं चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में तो ना चली जाए, ठीक है। क्योंकि ये रेडी है बट इनको श्योर नहीं है कि आप रेडी हो या नहीं हो। तो आपके लिए ये कोई एक्शन लेंगे बट आपको पूरा टाइम दे कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसे हवा में बातें करने वाले या हवा में एक्शन लेने वाले मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। आपके पर्सन पूरा टाइम देंगे उस रिश्ते को लिए, इस रिश्ते के लिए। आप दोनों का जो भी रिश्ता अभी करंट जिस भी फेज में है, उस रिश्ते को ये पूरा टाइम देके, पूरा समझ के, आपको पूरा टाइम देके फिर आगे बढ़ेंगे। भाई सही पर्सन है आपका, मतलब जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो ना, इट्स लाइक अमेजिंग वाइब आ रही है मुझे, एकदम सूदिंग, एकदम सॉफ्टनेस वाली। और ऐसा नहीं है कि कोई डम या ऐसा पर्सन है, नहीं, ये ना शांत है, स्टेबल है, साइलेंट है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से डम्प है, नहीं, कुछ ज़्यादा ही मैच्योरिटी नज़र आ रही है मुझे। एज चाहे कोई भी हो, बट हाँ ये मैच्योर पर्सन है। मतलब जो पर्सन खुद के पहले आपके बारे में सोच रहा है, आपकी सारी चीज़ें, फैमिली, सबके बारे में सोच रहा है, तो डेफिनेटली ये मैच्योरिटी ही बोलेंगे हम इसको, ठीक है। ओके, ये क्या एक्शंस लेंगे आपकी तरफ? ओके, ये आपको प्रपोज कर सकता है, ठीक है। पता नहीं प्रपोजल क्यों आ रहा है मुझे, बट हाँ किसी चीज़ को लिए, किसी चीज़ के लिए तो ये आपको प्रपोज करेंगे, ये दिमाग में लग रहा है इनका। नेक्स्ट एक्शन इनका जो भी होगा उसमें प्रपोजल ज़रूर होगा, या तो एंगेजमेंट का प्रपोजल होगा, या तो अगर ये आप क्रश के लिए देख रहे हो, या आप ये बिल्कुल नया नया कनेक्शन है, आप बस बात ही कर रहे हो, तो नेक्स्ट एक्शन इनकी ये रहेगी कि ये आपको प्रपोज करना चाहेंगे। एक लीगल प्रपोजल जिसको बोलेंगे ना हम, कि हाँ ये आपको बकायदा प्रपोज करना चाहते हैं, घुटने पे बैठ के, और बोलेंगे कि विल यू मैरी मी, और जो भी है, ठीक है। जो भी आपका सीन है आप देख लो उसके हिसाब से। पर हाँ
ये उस चीज़ को बहुत सूथिंग, पोलाइट, प्यार से और एकदम पीसफुली करना चाहते, पीसफुली। मतलब ये ऐसे नहीं करेंगे कि हड़बड़ी है, नहीं, हड़बड़ी नहीं है, सोच के समझ के प्लानिंग के साथ, और साथ में बहुत सारी इमोशंस, प्यार के साथ, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि ये रेडी है, ठीक है। विद दिस 9 ऑफ कप्स इनको पता है ये रेडी है। जब तक आप रेडी नहीं हो जाते ना, आप तैयार नहीं हो जाते, तब तक तो ये नहीं होगा, ठीक है। बट ये जब भी होगा, इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि ये आपके रिलेशन को नेक्स्ट फेज में पहुंचाना चाहते हैं। बस आपका वेट कर रहे हैं कि आप सही हो जाओ, आपकी चीज़ें सही हो जाए। हो सकता है कि आपने कुछ तो ऐसा शेयर किया है या कुछ तो ये आपके बारे में जानते हैं जो एज सच पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। बट ये उस चीज़ को आपके और उनके रिलेशनशिप के बीच में नहीं आने देना चाहते, क्योंकि उनको वो पसंद ही नहीं है। जब भी आप अगर पास्ट रिकॉल करोगे या पास्ट के बारे में कुछ बात करोगे तो इनको पसंद नहीं आएगा। तो ये आपको पहले पूरा टाइम देंगे कि भाई फॉरगेट योर पास्ट, ठीक है। पास्ट पे मिट्टी डालो, पास्ट के बारे में बात नहीं करते। फ्यूचर के बारे में भी एज सच में इतना कोई बहुत इनका इंटरेस्ट नहीं लग रहा है मुझे। ये प्रेजेंट में जीने वाले लग रहे हैं मुझे। इनको लग रहा है कि अभी हम साथ में तो अभी इंजॉय करते हैं, बाद का बाद में सोचेंगे। पास तुम निकालो मत, मैं तुम्हें पूछूंगा नहीं। फ्यूचर के बारे में विद गो विद द फ्लो करेंगे, ठीक है। अगर हम दोनों की बनी तो शादी करेंगे, नहीं बनी तो फिर ठीक है, ओके। इतना क्लियर है यार ये बंदा या बंदी, ठीक है, जो जिसके लिए भी आप देख रहे हो तो। बट ये डेफिनेटली क्लियर माइंड है इनका। इनका माइंड बहुत क्लियर है। ये कुछ ज़्यादा भसड़ नहीं करना चाहते आपके साथ, इनके खुद के साथ और इमोशंस के साथ तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक्शंस भी तब लेंगे जब सारी चीज़ें सही इनको लगेगी कि हाँ अब सही है, सब कुछ सही है, तब करेंगे। इनको भसड़ पसंद ही नहीं है। और ये प्यार के बाद प्यार करते हैं क्या, मतलब मुझे लग रहा है एक्शंस में तो इनके प्यार दिख रहा है, ठीक है। यार ये प्यार करते हैं क्या आपसे, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत ही ना प्रैक्टिकल और अरेंज मैरिज या ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है मुझे यहाँ पे। पता नहीं रीडिंग कैसे जा रही है, बट यार ये प्यार करते हैं क्या आपसे, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं क्या, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं क्या। ये रिश्ता कैसा है आई डोंट नो। आप किस कनेक्शन में हो मुझे नहीं पता, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखो, एक्शंस के लिए तो ये प्यार के अकॉर्डिंग ही एक्शंस लेंगे। जब आप रेडी हो जाओगे तब ये एक्शंस लेंगे, तब ये अपना प्यार शो करेंगे आपको। बट इनको अभी इस टाइम पे करंटली ये बैलेंस्ड है। ये बहुत ज़्यादा इंटू नहीं है आप में, ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है आप में। ये आपको बहुत ऊपरी लेवल पर, सरफेस लेवल पर दिखते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी दुनिया बहुत डिफरेंट है इनसे, या आपका जो भी ट्रॉमा या पास्ट जो भी रहा है वो एज सच में कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं रहा है। तो ये आपको टाइम देना चाहते हैं, और अगर आप टाइम ले रहे हो तो ये उस टाइम के बीच में खुद के इमोशंस को फीड नहीं करना चाहते, खुद के इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, खुद को उस स्टेज पे नहीं ले जाना चाहते जहाँ पे आप बैकआउट कर जाओ और फिर इनको तकलीफ हो। सॉर्टेड है भाई बंदा, बहुत सॉर्टेड है ये बंदा, बहुत सॉर्टेड है, ओके। ये बंदा सॉर्टेड है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ। इसके थॉट आपको लेके बहुत क्लियर है। पर इनको आपसे मिलना बहुत पसंद है, ठीक है। आपसे मिलना बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। ये अकेले में मिलना ज़्यादा इनको पसंद आता है। ऐसा नहीं कि भीड़ भड़ाके जगह जहाँ बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं, ऐसा ऐसे जगह इनको नहीं टाइम स्पेंड करना आपके साथ। ऐसी जगह जहाँ पे शांति है, पीस है, जहाँ पे आप बहुत सारी बातें कर सके हो, जहाँ पे अनलिमिटेड बातें आप इनके साथ कर सको, या ये आपके साथ कर सके, ऐसी जगह इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, ठीक है। और ये काफ़ी मस्त है, ये समझते हैं कि आप बहुत मस्त मौला इंसान हो, ठीक है।
आप अपने ही दुनिया में, अपनी ही इसमें बहुत क्या बोलते हैं उसको, मस्त मौला होता है ना, जो अपने ही धुन में होता है, ठीक है, अपनी ही धुनकी में होता है, अपनी ही वर्ल्ड में होता है, जिसका अपना खुद का एक वर्ल्ड होता है, जिसका अपना खुद का एक बाउंड्रीज होती है, ठीक है। वो बाउंड्री कोई क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है, अनटिल अनलेस ये परमिशन नहीं देता है। तो इनको लगता है आप वैसे ही हो। आपने अपने सराउंडिंग में एक अपना खुद का वर्ल्ड बना रखा है, ठीक है, खुद की दुनिया बना रखी है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्रीज सेट कर रखी है। उस बाउंड्री के अंदर आप किसी को एंट्री नहीं देते हो और ना ही कोई आ सकता है। बट अगर आप परमिशन दोगे तो एंट्री मिल भी सकती है। तो इनको उस बाउंड्री के अंदर आना है पहले। कुछ भी इमोशंस इन्वेस्ट करने से पहले उनको उस बाउंड्री के अंदर आना है, आपके साथ बातें करनी है, उस बाउंड्री को एंजॉय करना है आपके साथ। आप जैसे हो उस तरीके से इनको भी थोड़ा थोड़ा बनना है और फिर उसके बाद आपको ओपन अप करेंगे, ये खुद भी ओपन अप करेंगे विद दिस स्टार कार्ड। ये आपके लिए एक्शंस भी लेंगे विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, है ना। सो इंटरेस्टिंग है गाइस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है रीडिंग, ठीक है। ये पर्सन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो हमने चेक कर लिया काफ़ी चीज़ें। मुझे ना लग रहा है कि मुझे ना इनके दिमाग से ना हिडन ट्रूथ क्या है, मतलब ये क्या चाहते हैं आपसे, मतलब क्या है इनके दिमाग में, क्या चल रहा है, वो चेक करना चाहते हैं। जो कुछ कार्ड से हिडन ट्रूथ के हम इसमें से ओरेकल देखे, इसमें से चेक करेंगे कि ये पर्सन की हिडन ट्रूथ, हिडन सच, छुपा हुआ सच जो इन्होंने अब तक नहीं बताया, क्योंकि थोड़ा जानना तो ज़रूरी है। जिस हिसाब से इनकी रीडिंग जा रही है, जिस हिसाब से ये आपके बारे में सोच रहे हैं, उस हिसाब से तो डेफिनेटली हमें इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो आपके पर्सन जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हो, उनके हिडन फीलिंग्स, उनका हिडन ट्रूथ क्या है, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। और मुझे बहुत सीक्रेटिव फीलिंग आ रही है, बहुत सीक्रेटिव। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी, ओके। शायद इनको ना आप फर्स्ट नज़र में ही पसंद आ गए हो ना, पहला पहला प्यार, पहली नज़र का प्यार। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, ओके। ये इनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे ना आप में, तो ये चीज़ों को कहीं मेस्ड अप ना कर दे, ठीक है। इनको लगता है कि ये चीज़ों को मेस नहीं करना चाहते, इसीलिए बहुत ही जाके होता है ना, दूध का चला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ठीक है। तो इनका वैसे हो गया है, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, आपकी फीलिंग भी हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे कलेक्टिव में देख रहे हैं दोनों का रिलेशनशिप का एनर्जीज वगैरह, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आप भी फील कर रहे हो। बट इनको लगता है कि अगर हड़बड़ी में मैं गड़बड़ी ना कर दूँ, हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं करना चाहता, बट ये चाहते हैं आपको, दे वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू, ये है हिडन, ठीक है। ये इसीलिए आपको इतना टाइम देना चाहते हैं, ठीक है। वी विल बी टुगेदर अगेन, इनको आपके साथ रहना बहुत पसंद है, पहले ही कहा मैंने। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, ओके। देखो होता क्या है कि इनको ना पहली चीज़, ये जो भी कर रहे हैं अभी, ये इनका जो भी फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस जो भी है, ये सब इतनी प्लान्ड या ऐसी इतनी ऑन द ट्रैक इसलिए लग रही है क्योंकि ये आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ होना चाहते हैं हमेशा 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 के लिए, ठीक है। ये आपको एज अ फैमिली देखना चाहते हैं, ठीक है। ये एज अ अपना स्पाउस या बेटर हाफ आपको देखना चाहते हैं। बट उसके लिए ये गड़बड़ी हड़बड़ी नहीं करना चाहते, ये इस चीज़ को टाइम देकर धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर इन्होंने हड़बड़ी में गड़बड़ी करी या गड़बड़ी में हड़बड़ी करी तो ये चीज़ों को ख़राब कर देंगे, मेस्ड अप कर देंगे, रायता फैला देंगे। और इनको रायता नहीं फैलाना। हो सकता है कि इनकी लाइफ में इन्होंने पहले कभी रायता फैला दिया है और फिर इनको समेटने में बड़ी दिक्कत हुई होगी, बट अब ये कोई रायता नहीं फैलाना चाहते क्योंकि इनको समेटना नहीं है, इसीलिए ये पहले ही दूध का जला छाछ पे फूक फूक के पीता है, तो ये फूक फूक के पी रहा है। वाह, पीने दो भाई, अच्छी बात है।
सो हम यहाँ पे गाइडेंस देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। अगर ये इतना प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, ठीक है, ये इतना सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल दिमाग लगा के रिलेशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ये गाइडेंस आपके लिए है, आपको क्या करना चाहिए। ओके, वाह, अमेजिंग था ना, मस्त, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली आज ना, मस्त फीलिंग आ रही है। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको इनसे क्लियर बात करनी चाहिए, नो सीधी बात, नो बकवास, ठीक है, कोई बकवास नहीं, सीधी सीधी बात करो। आप क्या सोचते हो, आपको क्या चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपको रिलेशन में क्या होना चाहिए, क्या देना है, क्या लेना है, सब कुछ। जस्ट कम्युनिकेट एवरीथिंग क्लियरली, पॉइंट टू द पॉइंट, क्योंकि ये समझना भी चाहते हैं आपको, और जब ये बंदा इतना समझना ही चाहता है तो आपको क्या चाहिए ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सीधा गाइडेंस है, ठीक है। और हाँ, पास्ट को भूल जाओ गाइस, अगर आपका सच में पास्ट है और पास्ट की वजह से आप इस बंदे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, या रिलेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि भाई पास्ट को भूलो, माफ़ करो लोगों को, खुद को भी माफ़ी करो, सबको माफ़ करो और आगे बढ़ो, ठीक है, मिट्टी पाओ। नेक्स्ट कार्ड, और ये होगा, ठीक है, डिवाइन आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले हैं, डिवाइन इंटरवेंस होगा, एंजल्स आपके साथ है, गाइड्स आपके साथ है, आपके जो स्पिरिचुअल गाइड्स है वो पूरी टीम आपके साथ है, और वो आपकी हेल्प करेंगे, बस आपको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करो, चीज़ें अपने आप सही होगी, चीज़ें ट्रैक पे जाएगी, और जो कुछ भी आपने खोया है वो आपको मिलेगा, ठीक है। जो प्यार आप ढूंढ रहे हो, जो प्यार आप चाहते हो, ठीक है, वो प्यार आपकी लाइफ में आएगा। आई थिंक यही वो सही पर्सन है, यही वो बंदा है जो आपको आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। ये रिलेशन एक आगे के पॉइंट में जाएगा जो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। सो हैव पेशेंस, हैव ट्रस्ट इन द डिवाइन गॉड यूनिवर्स, और खुद में भी ट्रस्ट रखो, और लोगों को भूल जाओ पास्ट वाले लोगों को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन लोगों को साथ लेके चलोगे तो ये ड्रामा ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, बैगेज बनता जाएगा, और बैगेज को टाइम टू टाइम रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, इनके साथ अच्छे से बैठ के बात करो, आपके क्या चाहिए, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है, आपके एक्शंस क्या है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, इन सब के बारे में आप उनसे अच्छे से क्लियरली बात करो और वो समझ जाएंगे। सो डोंट वरी, बहुत मज़ेदार रीडिंग थी, बहुत अच्छी रीडिंग थी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और डिटेल दी हुई है, आप मुझे मेल भी कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, मिलते हैं अगली रीडिंग में।